गुड इवनिंग मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। भारतीय डाक ने इतिहास रच दिया है मेरे भाई, और इतिहास ऐसे नहीं रचा है क्योंकि वो तमाम 3 लाख जीडीएस का और लाखों डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के पीछे इसका त्याग है मेरे भाई, जिसने त्याग दिया है। और इसीलिए देख लो मेरे भाई, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के बीच बीच में जो परफॉर्मेंस दिखाया है डाक विभाग ने, वो मतलब मानो मेरे भाई एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। क्योंकि जो डाक विभाग के सिंधिया सर हैं, जो यूनियन जो मिनिस्ट्री हैं ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि संचार मंत्री हैं मेरे भाई, डाक विभाग ने रचा है इतिहास मेरे भाई। अब इतिहास मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। इस साल मतलब डाक विभाग ने 16% मतलब कंपेयर टू पिछले साल 2024-25 के साल के अनुसार 16% अधिक रेवेन्यू जनरेट किया है। अब देखो, रेवेन्यू जनरेट मतलब क्या होता है कि इससे मतलब अधिक कमाई हुआ है मेरे भाई डाक विभाग में। अब कितना हुआ है, तो इस पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देखना है। 15,000 करोड़ रुपए का डाक विभाग ने इस साल कमाई किया है। अब सोच सकते हो मेरे भाई, आप हैरानी हो जाओगे कि डाक विभाग ने इस प्रकार का मतलब मेरे भाई मतलब रचना रच दिया है, एक हिस्टोरिक रच दिया है। ये देख सकते हो, इंडिया पोस्ट अचीव है हिस्टोरिक ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर जानते हो 2025 से 26 के बीच में कितना परफॉर्मेंस हाईलाइट है, ये एक बार आपको दिखाएंगे और पूरा दिखाएंगे, पूरे साल भर का रिपोर्ट आपके सामने दिखाएंगे कि कैसे मतलब मेरे भाई सोचो इतिहास रचा है। और इसके पीछे सबसे ज़्यादा जीडीएस का परिश्रम, हार्डवर्क और त्याग होगा। क्योंकि मेरे भाई सोचो, टारगेट्स कंप्लीट कराने में एक एक से टारगेट्स, पीएलआई और पीएलआई, ये तमाम उन सभी भाइयों के पीछे ये रेवेन्यू है मेरे भाई। लेकिन सोचो डाक विभाग ने क्या आगे बढ़ के आ रही है 8 पे के लिए। अब देखो, सबसे पहले इसको सोचिए। अब देखो कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, 16% अधिक रेवेन्यू जनरेट हुआ है मेरे भाई। ये देख सकते हो, ये आंकड़े छोटे मोटे आंकड़े नहीं हैं। ये 1-2% रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, सीधे 16% सीधे रेवेन्यू जनरेट हुआ है। यानी कि तुम समझ सकते हो मेरे भाई कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है डाक विभाग का। यानी कि मान लो सपोज डेट, अगर 100 रुपये की कमाई 2025 में डाक विभाग की हुई होगी, तो इस साल 116% मतलब 116 रुपये कमाई किया होगा। यानी कि 16% अधिक कमाई। यानी कि इससे समझ सकते हो कितना ज़्यादा रेवेन्यू बनाया है डाक विभाग ने इस साल, जो कि इसीलिए इतिहास रचा है। अब देखो कितना कमाई किया है, 16%। और देखो रेवेन्यू कितना ज़्यादा है, 15,296 करोड़। ये देखो वो आंकड़े आपको कहीं ना कहीं हैरान कर देंगे। और डाक विभाग कहता है हमेशा कि हम नील ट्रांजेक्शन को लेके पोस्ट ऑफिस को ही बंद करने जा रहे हैं। अब सोचो मेरे भाई, ये पैसा कितने ज़्यादा पैसे हैं, 15,296 करोड़ रुपया। ये समझ रहे हो ना, कितनी ज़्यादा तपोबल के माध्यम से। और जीडीएस के लिए मतलब मेरे भाई क्या, मतलब अगर कोशिश डाक विभाग थोड़ा सा भी अगर कर देता, तो आज जी 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक मतलब बहुत आभारी होते मेरे भाई। ये सोच सकते हो, 17,000 करोड़ रुपए का टारगेट रहा था, यानी कि 88% टारगेट अचीव्ड हो गया है। ये बहुत बड़े हिस्टोरिक है मेरे भाई। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ होगा कि अगर कोई मतलब बंदा कहता है कि 17,000 करोड़ का हमें टारगेट्स कंप्लीट करना है, 17,000 करोड़ का, और 15 करोड़ मतलब अप्रोक्सीमेटली 16,000 करोड़ हो ही गया है। यानी कि 80 to 90% टारगेट अचीव किया है इस साल पूरे सर्कल्स ने। यानी कि 23 सर्कल्स ने इतना ज़्यादा टारगेट्स अचीव किया है मेरे भाई। ये सोच सकते हो, 15,000 करोड़ रुपया, यानी कि पूरे 23 सर्कल्स का पैसा मतलब टोटल कैलकुलेशन हुआ है, कितना ज़्यादा कैलकुलेशन हुआ। अब देखो, इसमें टॉप परफॉर्मेंस की बात किया जाए कि मतलब सबसे ज़्यादा योगदान और टॉप परफॉर्मर अगर बात करोगे कि किस कौन से ऐसे सर्कल्स का रहा, तो यहाँ पर आ जाता है आपका राजस्थान सर्कल मेरे भाई। यानी कि राजस्थान के बंदों ने और राजस्थान के जितने भी स्टाफ हैं मेरे भाई, उनके लिए दिल से सैल्यूट है। राजस्थान सर्कल ने यहाँ पे टॉप परफॉर्मेंस दिया है। यानी कि राजस्थान सर्कल ने काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया है इस टारगेट को अचीव कराने में।
अब चलिए फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसमें भी तो बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। डाक विभाग छोटी सी ऐसी नहीं है, और डाक विभाग के बहुत सारे सेगमेंट हो जाते हैं। पीएलआई होता है, पीओएसपी होता है, उसके बाद बुकिंग्स होता है, पार्सल होते हैं, मेल ऑपरेशंस होते हैं। कितने कितने ज़्यादा कमाई किया है आप एक बार नज़रअंदाज करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन तमाम जगह शेयर करना जो मेरे भाई कहते हैं कि डाक विभाग में कमाई नहीं है और डाक विभाग कहीं ना कहीं घाटे में चल रहा है। अब सोचो, इस वीडियो से आपको क्लियर हो चुका होगा कि डाक विभाग क्या घाटे में चल रहा है। अब सोचो, जहां 17,000 15,296 करोड़ कमाने वाली इतनी बड़ी डिपार्टमेंट अब कहेगी कि हम घाटे में चल रहे हैं, डाक विभाग बंद करना पड़ेगा, तो कितने जीडीएस और कितने लोग भाई मेरे भाई टेंशन में हो जाते हैं। और ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं डाक विभाग कितनी प्रॉफिट में चल रही है। अब ये देखो, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज कहलाती है, 70% फास्टेस्ट ग्रो कर रही है। यानी कि डाक विभाग में सिटीजन यानी कि जितने भी सीनियर सिटीजन है, इसमें सबसे ज़्यादा पार्सल देखो, पार्सल में डाक विभाग ने 69 यानी कि 70% इंडिया पोस्ट का पार्सल ही तो सबसे ज़्यादा है। डाक डिलीवरी जो होती है 70% फास्टेस्ट आगे बढ़ रहा है मेरे भाई। यानी कि समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं 70% इंडिया पोस्ट ने पार्सल को लाके और बहुत सारे स्कीम्स को लाके इन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में फास्टेस्ट ग्रो कर रही है। मेल ऑपरेशंस को देखोगे, डाक विभाग मेल ऑपरेशंस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पीएलआई आरपीएलआई कवर किया है, 30% फास्टेस्ट आगे बढ़ रही है। आप लोग भी जानते हो पीएलआई आरपीएलआई के लिए भी कितने टारगेट्स आते हैं। पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स ये 13% हैं, जो कि आप लोग जानते हो। इसी में टीडी, आरडी, एसपी और तमाम जो एसएसए होता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स, इसमें आ जाते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में। अब देखो, टॉप परफॉर्मेंस आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि राजस्थान है 102%। कहीं ना कहीं मेरे भाई ये देख सकते हो सबसे नंबर 1 पे रहा है, जो सबसे ज़्यादा योगदान दे के बैठा है मेरे भाई। दिल्ली देखो 782 ग्रोथ परसेंट है। उसके बाद थर्ड पे असम आ जाता है 108% मेल ग्रोथ में, ये देख सकते हो मेल ग्रोथ में किया है। आंध्र में 47% पीओएसबी में किया है। बिहार सर्कल भी मेरे भाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, 27% पीओएसबी ग्रोथ में, यानी कि खाते में जो भी है आरडी, टीडी, एसएसए और आपको एसबी में दिया है। यानी कि समझ सकते हो ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं, 5 ऐसे सर्कल्स हैं जिन्होंने टॉप परफॉर्मिंग सर्कल्स काम करे हैं। अब देखो, फ्यूचर की स्ट्रेटजी भी यहाँ पर तैयार कर दिया है डाक विभाग के स्टाफ ने और डाक विभाग के अधिकारियों ने, कि अब हमें पार्सल बिजनेस और ज़्यादा मजबूत करने हैं, हमें मेल ऑपरेशंस को और इम्प्रूव करना है। किस प्रकार से और ताबड़तोड़ अंदाज में, किस प्रकार से मतलब कोई कस्टमर्स को मुसीबत ना है, उस प्रकार से मेल ऑपरेशंस काम करना है। यहाँ तक का अब देखो, डाक विभाग अपना प्रॉपर तरीके से अपना पूरा साम्राज्य इंटरनेशनल की दुनिया में भी बिछा चुका है। बूस्ट इंटरनेशनल सर्विसेज, यानी कि समझ सकते हो विदेशों में भी जाके अपना परचम लहराया है। और आज भी कहीं ना कहीं डाक विभाग का, इंडिया पोस्ट का पूरे विदेशों में भी कहीं ना कहीं बिजनेस फैला है, और इसी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि और तेज़ी लाने की, है ना। डाटा ड्राइवन एंड कस्टमर सेंट्रिक और स्ट्रॉन्गर सर्कल लेवल मैनेजमेंट, यानी कि जिस प्रकार से जो छोटे मोटे अभी थोड़े से प्रॉब्लम हो रहे हैं उसको और ताबड़तोड़ अंदाज में करने को, ये देख सकते हो नरेंद्र मोदी जी हमारे और बोल रहे हैं, इसको और मॉडर्न तरीके से लेके चलिए। अब देखो, पूरा इंडिया पोस्ट का रेवेन्यू मैं आपको ब्रेक वाइज डाउन करके बताऊंगा कि किसमें कितना परसेंट का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है डाक विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में। हैरान हो जाओगे मेरे भाई। अब ये देखो, 1133 करोड़ रुपया पार्सल से आया है, ये देख सकते हो। ये आंकड़े आपको प्रॉपर तरीके से ग्राफ के माध्यम से बता रहा हूँ। 1133 है ना, 1133 करोड़ पार्सल से इंडिया पोस्ट ने कमाई किया है, और ये बेनिफिट है, ये आप समझ लो मेरे भाई। अब ये देखो, सिटीजन सेंट्रिक वो 864 करोड़ रुपए, ये करोड़ों की बात हो रही है। अदर्स, इंडिया पोस्ट के अदर भी और जितने भी बिजनेसेज हैं उससे भी 883 करोड़ रुपीज़ कमाई है। देखो, पीएलआई आरपीएलआई जो इंडिया पोस्ट के जितने भी स्टाफ होते हैं और टारगेट्स आते हैं, वो देख सकते हो इस साल 1458 करोड़ रुपए की कमाई किया है। सोचो, मात्र पीएलआई आरपीएलआई के, पीएलआई और आरपीएलआई से। मेल हो गया, आपको देखो मेल हो गया 3202 करोड़ रुपए की कमाई हुआ है। और सबसे ज़्यादा करोड़ अगर बात करोगे, सबसे ज़्यादा अगर कहीं ना कहीं मेरे भाई, इसीलिए जानते हो पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स बैंक यानी कि पीओएसबी पे सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है, इसीलिए टारगेट्स
कंप्लीट कराए जाते हैं। कहीं कहीं 50 खाते खोलो, 200 खाते खोलो, 150 खाते खोलो, देखो कितनी ज़्यादा कमाई हो रही है। 7,756 करोड़ रुपए का, यानी कि 50% सबसे ज़्यादा कमाई भारतीय डाक ने इस साल फाइनेंशियल ईयर में कमाई किया है। मतलब सोचो मेरे भाई ये कितने आंकड़े हैं। 15-16 हज़ार करोड़ को कमाने वाला डिपार्टमेंट अगर बाद में आके कह दे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट घाटे में चल रहा है, नील ट्रांजेक्शन मर्ज करेंगे डाक विभाग, अब सोचो मेरे भाई। अब ये जीडीएस के लिए थोड़ा सा भी अगर आप कहोगे तो ये नहीं सुनेंगे, लेकिन ये देखो ये कहीं ना कहीं ये आंकड़े कहीं ना कहीं आपको चीख चीख के बता रहे कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और इस पे सवाल खड़ा करता है कि क्या जीडीएस को 8वां वेतन में भी अभी भी संचार मंत्री तैयार नहीं है। तो ये सवाल बिल्कुल आप लोग करिए और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए सभी अधिकारियों के पास कि वहाँ भी ये क्लियर हो कि जाहिर सी बात है कि जीडीएस को भी 8वां वेतन मिलना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना ख्याल रखो। लव यू मेरे।